बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। श्री रामचरितमानस का कथा जो शुरू होने जा रही है, जो श्री रामचंद्र जी की कथा है, श्री शिव जी ने, भगवान शिव ने जो है माता पार्वती जी से कही थी, वही कथा जो है याज्ञवल्क्य जी ने मुनि भारद्वाज जी से कही, वही कथा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। मनोभाव से राम जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कयो प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष के तुसियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार है और जिस कारण जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वह कथा मैं शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। जब पार्वती जी ने रामचंद्र जी के बारे में पूछा तो श्री रामचंद्र की जितनी भी लीलाएं थी, श्री हरि की जितनी भी लीलाएं थी, उसको एक कथा में पिरो कर श्री रामचंद्र शिव जी ने जो है, शिव शंकर जी ने अपने मन में जो उस कथा को बनाकर जो है लीला श्री हरि की जो थी पार्वती जी से कही, वही शिव जी ने काकभूषणी जी से भी कही थी, और काकभूषणी जी ने याज्ञवल्क्य जी से कही, याज्ञवल्क्य से मुनि भारद्वाज जी ने सुनी, और इसी तरह से इसका विस्तार हुआ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, इसलिए ये तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना कर सका। अपनी बुद्धि के अनुसार तो उसने इसे मनोहर ही बनाया है, किंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे ध्यानपूर्वक सुनकर आप इसमें सुधार कर लें। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति धन साधु, वर्षै राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय उसकी गहराई है, वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ हैं, बारिश हैं, जो श्री रामचंद्र जी के स्वेश रूपी सुंदर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छ करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई, सोई मधुरता सुशील तल ताई। श्री रामचंद्र जी के सगुण लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन ही श्री राम स्वेश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिससे प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सोजल सुकृत शालिहित होई, राम भगत जीवन सोई, मेदमहि गत सोजल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहावन। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, बरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। राम स्वेश रूपी व जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरकर सुंदर कर्ण रूपी मार्ग में से चला और हृदय रूपी स्थान में स्थित हो गया। वही पुराना बनकर सुंदर रुचिकार शीतल और सुखदायी बन गया है। सुटी सुंदर संवाद कर, विरचे बुद्धि विचार, तय ही पावन सुबगसर, घाट मनोहर चार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस कथा में बुद्धिपूर्वक विचार कर जो चार सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही पवित्र सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुबग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अभाता, वर्णव सोई वरवारी अघाता। सातों कांडों
इस मानस सरोवर की बात सुंदर सीढ़ियों हैं। जो 7 कांड जो रामचरितमानस में हैं वो सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिन्हें ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्विद्ध महिमा का वर्णन ही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधास हम उपमा बीच विलास मनोरम पुर इन सगन चारु चौपाई जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और श्री सीताराम जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं हैं, जो उपमाएं इसमें दी गई हैं श्री रामचरितमानस में, वे तरंगों को मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ घनी फैली हुई कमलिनियों और कविता जो हैं युक्ति सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली स्वावनियाँ सीपियों की तरह हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल शोभा अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुंदर छंद सोरठे श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस रामचरितमानस में जो सुंदर छंद हैं, सोरठे हैं, दोहे हैं जो लिखे हैं, बहुरंगे कमलों की समूह हैं। जो बहुरंग अलग अलग प्रकार के रंगों के कमल होते हैं उनकी तरह हैं। अनुपम अर्थ वाले हैं, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मिराला धुनि अब देव कबित गुण जाति मीन मनोरथ ते बहु भाति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं तथा जो कविता है ध्वनि प्रकृति गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहे वो ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तब जोग विचार विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। जो जल में रहते हैं ये उन्हीं के समान है, जीवों के समान। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल विहग समाना संत सभा चहुदिश अब राई श्रद्धारी ऋतु वसंत समगाई। पुण्यात्मा जनों साधु और श्री सीताराम के गुणों का गान विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की आम बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना समझब नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद वखाना। अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। और कथा अनेक प्रसंगा तय सुख पिक बहु भरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक कथाएं हैं जो इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक पाटिका बागिवन सुख सुविहंग विहार मालिस मन स्नेह जल सींचत लोचन चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वह सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन माली है जो प्रेम रूपी जल के सुंदर नेत्रों द्वारा सींचता है। जय गावै ये चरित सवारे तई एहताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी तई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र का सावधानी पूर्वक गाते हैं वे इसे तालाब के चतुर रखवाले हैं। इस जो तालाब है उसके चतुर रखवाले हैं कह रहे हैं। और जो स्त्री पुरुष आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वह सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय वग कागा एहि सवर निकट न जाहि अभागा
सम्बुक भेक सयवार समान, यह न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौए हैं, वे इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक, सेवर के समान विषय रस की कथाएं नहीं हैं। तही कारण आवत ही द्वारे कामिकाक बाला, बलाक विचारे आवत यही सरित अति कठिनाई, राम कृपा विनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और जो बगले हैं रूपी विषय जन यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाई है। श्री रामचंद्र जी का गुणगान करना आसान लगता है, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जो है उनका भजन करना बड़े कठिन है। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ आया नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी की कृपा है तभी वो गुणगान कर सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के वचन बाग हरि व्याला, गृह कारज नाना चंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल विशाला बुरी संगति ही भयानक तथा कठिन रास्ता है, और उन कुसंगतियों की बातें बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल, अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके कारण मनुष्य इस सरोवर तक नहीं पहुंच पाता। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही अनेक बीहड़ मन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क भयानक नदियां हैं। जय श्रद्धा संबल रहित संतन कर साथ, तिन कहे मानस अगमति, जिन ही न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, तथा श्री रघुनाथ जी जिन्हें प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा, सत्संग, भक्त भाव, भक्त प्रेम के बिना कोई इसे समझ नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद बुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पाब अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ पहुँचते ही उसे नींद रूपी ज्वर आ जाता है। अगर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो भी तो उसे नींद आने लग जाती है, उससे अपने मन में मूर्खता रूपी जाड़ा लगने लग जाता है, जिससे वह अभागा इस पावन चरित्र का गायन नहीं सुन पाता है। करी न जाए सरमज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आबा, सर निंदा करी ताही बुझावा। वह उस सरोवर में स्नान और उसके जलपान नहीं कर पाता और वह अभिमान सहित लौट जाता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने दुर्भाग्य की बात ना कहकर ये चरित कहने लगता है कि साधु की निंदा करता है, तथा वो उस पवित्र आयोजन को ढोंग और पाखंड बनाता है। खुद का काम बन गया ठीक, बनना पाखंड। सकल विघ्न व्यापई नहीं ते, राम सुकृपा बिलो कही जे, सोई सादर सरमज्जुन करही, महाघोर त्रियताप न धरही। किंतु जिस पर श्री रामचंद्र की कृपा होती है उसे ऐसे विघ्न नहीं सताते। वह सरोवर में आदर पूर्वक स्नान करता है और आध्यात्मिक, दैहिक और भौतिक तीनों तापों से नहीं जलता। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ते नर जय सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल पाऊ, जो नहाय चे ए भर बाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके नाम मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह सरोवर को भी नहीं छोड़ते। अतः हे भाई, जो भी इस सरोवर में स्नान करना चाहे तो वे मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, वही कवि बुद्धि विमल अब गाई, भय हृदय आनंद उछाऊ, उमगे उत्ता प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों को से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि अति निर्मल हो गई। उसके हृदय में आनंद और उत्साह भर गया तथा प्रेम और आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता, सो राम विमल जस
राम विमल जस जल भरता सो सरजु राम सुमंगल मूला लोक वेद मद मंजुल कूला। उसी से ये सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश रूपी जल भरा है। कविता रूपणी इस नदी का नाम सरयू है जो सब सुंदर मंगलों की मूल है तथा लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। कलयुग के पाप रूपी तिनको और वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली मानस रूपी सरोवर की ये कन्या सरयू बड़ी ही है, सरयू की तरह बड़ी ही पवित्र और सुंदर है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम भगति सुर सरित ही जाई मिली सुकृति सर जू सुहाई। सानुज राम समर जस पावन मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली तथा छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध की पवित्र यश रूपी स्वामिनी महानदी सोन में जो है क्या हुआ उसमें मिल गई, सोन नदी में जाके मिल गई। जुग विच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्राशक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभायान हो रही हैं तथा ऐसी तीनों पापों को डराने वाली ये तीन मुहाने वाली नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरहि सुनत सुजन मन पावन करहि। विच विच कथा विचित्र विभाग जनु सर तीर तीर वन वागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल श्री रामचरित्र है और राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र करेगी। इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न कथाएं हैं वे मानो नदी के जो तट हैं के आसपास जो वन और बाग होते हैं वो इस तरह से ये रामचरितमानस की कथा है। उमार महेश विवाह बराती तेजल छर अग्नित बहुभाति रघुबर जन्म आनंद बधाई बबर तरंग मनोतरहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी और शिव जी की के विवाह की बराती जो हैं, जैसे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था उनके जो बराती थे इस नदी के असंख्य जलचर जीव हैं तथा श्री रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की सुंदरता है। श्री रामचंद्र जी की कथा इतनी भव्य सुंदर है, इतनी गहरी है कि इसमें जैसे नदी में जलचर होते हैं इस तरह से मान के चलिए। बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। चारों भाइयों के बाल चरित्र इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल हैं। महाराज दशरथ तथा उनकी रानियां कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई नदी नाभ पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सभी बेका। सीता जी ने स्वयंवर की सुंदर कथा की सुंदर छवि इस नदी में प्रकाशित हो रही है। अनेक सुंदर प्रश्न ही इस नदी की नावें और उनके विवेक युक्त उत्तम कुशल केवट हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनियनु कथन परस पर होय पथिक समाज सो सर सोय घोरे धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरवानी। इस कथा को सुनने के बाद आपस में जो चर्चा होती है वो इस नदी के यात्रियों का शोभा पा रहा समाज है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। इस तरह से सरयू जी की जो है सुंदर गुणगान कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सानुज राम विवाह छाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काऊ कहत सुनत हर्ष ही पुल काहि ते शुक्रति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित
रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा रूपी नदी के कल्याणकारी बाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा व्यक्ति प्रसन्न होकर इस नदी में स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परव जोग जुन जुरे समाजा कोई कुमति के कई कैरी परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वह पर्व के समय नदी पर एकत्र हुए यात्रियों का समूह है। इस नदी में कैकेयी की बुद्धि कोई समान है जिसके कारण भारी मुसीबत आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग कलियग खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के वर्णन इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, कीरति सरित छू ऋतु रूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाओ। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं की सुंदर लगती है, 6 ऋतुओं से भी सुंदर लगती है। यह हर समय परम सुहावनी है, अत्यंत पवित्र है सरयू नदी। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्साह सुख प्रदायनी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम में विवाह समाजु सोमुद मंगल में ऋतिराजु ग्रीष्म दुषा राम वनग वनग ग्रीष्म दुषा राम वनग वनु पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही मंगल में बसंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुख ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की जो कथा कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी शुरकुल शाली सुमंगलकारी राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षसों के साथ घोर युद्ध वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का सुख विनम्रता और बड़ाई ही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी ऋतु है। सतीश रोम मनीषीय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाता भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस वर्णि न पाई। सतियों में शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की कथा ही इस पवित्र नदी जल का निर्मण और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की शीतलता जो सदा एक सी ही रहती है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस पर हास भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना खेलना कूदना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना भाईपन इस नदी के जल की मधुरता और सुगंधता है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुवारी न थोरी अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोहलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मेल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कलुष गलानी भव भ्रम पोषोषक तोषक तोषा शमन दुरित दुख दारिद्र दोषा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, ये पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी भ्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन
सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि ताप परिताप हिए ते। ये जल काम क्रोध मद और मोह को नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय से सब पाप जो है मिट जाते हैं। जिन्हें एहि बारी न मानस धोए, तय कायर कल काल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर बब भारी, फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने राम श्वेत रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को सुलग कलिकाल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के हिरणों की उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल को समझकर पीने को दौड़ता है और ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग में से ठगे हुए जीव विषयों में भटककर दुखी हो जाते हैं। मति अनुहारी सुवारी, गुण गण गनि मन अनभाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु, ये धरि पाई प्रसाद। कयौ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती जी को स्मरण करके तुलसीदास जी ये सुंदर कथा कहता हूं। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए संवाद का वर्णन करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।